हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपके परिवार में सब अच्छे होंगे। तो जैसे आपसे प्रॉमिस किया था, नया टॉपिक लेकर आएंगे, इमरजेंसी फंड्स। तो क्या होता है इमरजेंसी फंड, कैसे यूज़ करना चाहिए, किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, किस तरीके से क्रिएट करना चाहिए, सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट। तो उसके बारे में बात करना चालू करते हैं। तो दोस्तों, जो भी आपकी एक सैलरी है, आप उसका मिनिमम 5 to 10% निकालना चालू करिए हर मंथ। देखिए, फाइनेंशियल वर्ल्ड में आपको बहुत सारे सुझाव मिलेंगे, बहुत सारी राय मिलेंगी कि 6 महीने का इमरजेंसी फंड क्रिएट करिए, 12 महीने का इमरजेंसी फंड क्रिएट करिए, 9 महीने का इमरजेंसी फंड क्रिएट करिए। ये सोचते हुए कि आपके पास जो भी एम्प्लॉयमेंट है, जो भी आपकी सर्विस है, या जो भी आपकी शॉप बिजनेस जो कुछ भी है, उसमें अगर कोई इम्पैक्ट आ गया तो आप उस इमरजेंसी फंड को यूज़ करके उसके जो पैसा है आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपनी फैमिली की नीड्स को फुलफिल करने के लिए। आपके जो भी बिल्स हैं पर मंथ के, बच्चों की जो फीस हैं, बिजली के बिल हैं, ईएमआईज हैं, उनको आप पे कर सकें। बिल्कुल सही सुझाव है दोस्तों। लेकिन इसमें और इसको साधारण करूंगा मैं, किस तरीके से यूज़ करें, किस तरीके से इमरजेंसी फंड क्रिएट करें। देखिए दोस्तों, हर किसी के पास आज के टाइम पे अगर कोई इनकम सोर्स है तो उसको कम से कम 10%, मिनिमम 10% एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करना चाहिए। चाहे वो मेल हैं, चाहे वो फीमेल हैं, जो भी अर्निंग मेंबर फैमिलीज के अंदर है, उनको अपना अपना एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करना चाहिए। अगर आप एक मैरिड पर्सन हैं और आप एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करते हैं, तो ना सिर्फ वो आपके लिए बल्कि आपकी वाइफ या हस्बैंड के लिए भी काम में आ सकता है। तो आप ये सोचे बिना कि मेरे हस्बैंड सेव कर रहे हैं, फीमेल से, विमेन से मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अपना एक इमरजेंसी फंड क्रिएट ज़रूर करें। किसी के भी काम आ सकता है, दोनों हस्बैंड वाइफ में से जो भी काम में लेगा उसको, तो इवेंचुअली आपकी फैमिली के, आपके बच्चों के ही काम आएगी वो चीज़। आपको दुनिया की तरफ देखना नहीं पड़ेगा कि किसी से पैसा लें। तो आपका XYZ जो भी इनकम है, अगर आप 20,000 रुपये कमाते हैं तो कम से कम आप 2,000 रुपये की इमरजेंसी फंड क्रिएशन करें। कैसे करें? आप ना तो कोई SIP करें, ना आप कोई गोल्ड लोन लें, ना आप कोई गोल्ड लें, ना कोई आप SIP करें। तो आप किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करें? आप इन्वेस्टमेंट करें उसको रेकरिंग डिपॉजिट के अंदर। रेकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे आपसे। एक होता है फिक्स डिपॉजिट, जिसमें आपने एक फिक्स्ड अमाउंट 10,000, 20,000, 50,000 या उससे बड़ा एक अमाउंट आपने कुछ टेन्योर के लिए, 6 महीना, साल, 2 साल के लिए फिक्स कर दिया। इसी का एक छोटा प्रारूप होता है रेकरिंग डिपॉजिट। कहाँ से हो सकता है? पोस्ट ऑफिस से हो सकता है, बैंक से हो सकता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप अपने बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाएंगे, आप उनको बोलेंगे मेरा आपके यहाँ पर एक सेविंग बैंक अकाउंट है, तो उस बैंक अकाउंट के अंदर मुझे रिकरिंग डिपॉजिट अपना लिंक करना है, पैरेलल अकाउंट ओपन करना है। बैंक आपको एक फॉर्म देगा और आपसे पूछेगा आपको कितने महीने के लिए रिकरिंग डिपॉजिट ओपन करना है। मेरा सुझाव रहेगा 6 महीने या फिर 12 महीने। तो आप अगर 6 महीने के लिए ओपन करना चाहते हैं तो रिक्वेस्ट उस हिसाब से दीजिए, 12 महीने के लिए करना चाहते हैं तो उस हिसाब से दीजिए। अब क्या होगा कि आपकी जो भी सैलरी या जो भी सेविंग्स आपके सेविंग अकाउंट के अंदर आती है, उसमें से एक पर्टिकुलर अमाउंट जो भी आपने लिखा होगा, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, वो बैंक अपने आप एक पर्टिकुलर मंथ की तारीख को, जो भी आप डेट देंगे, 10 तारीख, 15 तारीख, उसमें ऑटो डेबिट करेगा और आपके एक पैरेलल अकाउंट, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में पैसे को डाल देगा। उससे ये होगा कि आपने एक FD कर दी एक तरीके से उस मंथ की 12 महीने के लिए। सेम प्रोसीजर बैंक दोहराएगा, आपके अकाउंट में से पैसा लेगा नेक्स्ट मंथ और उसको आपके रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में डाल देगा। तो जो दूसरी इंस्टॉलमेंट होगी, अगर आपने 12 महीने की RD ली है तो 11 महीने के लिए सेव हो जाएगी। इसी तरीके से सो ऑन करते हुए आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट 1 महीने के लिए सेव हो जाएगी विद इंटरेस्ट। तो आपको लगभग FD वाला इंटरेस्ट ही मिलेगा, लेकिन पहली किस्त पे 12 महीने के लिए और आखिरी किस्त पे 1 महीने के लिए। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो भी आप 6% की इंटरेस्ट के बेसिस पे या 8% की इंटरेस्ट के बेसिस पे, जो भी बैंक आपका ऑफर कर रहा है या पोस्ट ऑफिस ऑफर कर रहा है, आप उसमें सेविंग कर पाएंगे। ये एक आपका इमरजेंसी फंड क्रिएट हो सकता है, जो आपके किसी भी सिचुएशन में, इमरजेंसी सिचुएशन में काम आ सकता है। तो आपकी XYZ जो भी इनकम है, कम से कम उसका 10% निकालिए और कल ही अपने बैंक में जाके इसको आप प्रारूप दीजिए और इसको इवेंचुअली करके ख़त्म करिए, अपना काम पूरा करिए, ताकि आपके पास एक इमरजेंसी फंड क्रिएट हो जाए। धन्यवाद दोस्तों, एक नया टॉपिक लेके फिर आपके सामने हाजिर होंगे। अलविदा।